बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने तकरीबन चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको मज़ीद मैं रिवाइज़ करवाना चाहता हूँ। एक तो एल्गोरिथम है और एक है फ़्लो चार्ट। उसकी एग्ज़ाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास एक छोटा सा एल्गोरिथम है। सिंपल आप ये सोचें कि हमें एक टास्क दिया गया है कि 3 नंबर हमने यूज़र से लेने हैं और फिर उनका सम फाइंड आउट करना है और स्क्रीन पे हमने प्रिंट करना है। तो एल्गोरिथम में हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट करें। इनकी जो भी उसकी चीज़ें हमें इनिशियल चीज़ें चाहिए होती हैं स्टार्ट के लिए, वो हम उसको देखें। अगर हम कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमारी चीज़ें हमारे सही तरीके से प्लग इन हो। अगर हम कॉपी या रजिस्टर पे काम कर रहे हैं तो तमाम चीज़ें जो है वो हमारे पास मौजूद हों। इसलिए इसको जो है वो स्टार्ट के तौर पर रखा गया है। सेकंड में क्या है कि इनपुट नंबर्स, कि आपने यूज़र से नंबर मांगने हैं, ठीक है, इनपुट नंबर्स। मैंने सिंपल से यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया कितने नंबर्स हैं और क्या उनके नाम है, सिंपल बिल्कुल एल्गोरिथम। सम लिया, सम में हमने एक वेरिएबल लिया सम के नाम से और उनके अंदर उस नंबर्स को सम करवा दिया, ठीक है। सम इज़ इक्वल नंबर्स, मैंने देखो सिंपल के सम में हम नंबर्स रखवाएंगे। सम नंबर्स भी आप कह सकते हैं, सम ऑफ नंबर भी आप लिख सकते हैं। फिर फोर्थ में क्या है कि प्रिंट रिज़ल्ट, हमने उस रिज़ल्ट को प्रिंट करवा दिया। क्या रिज़ल्ट है वो कुछ मेंशन मैंने यहाँ पर नहीं किया, सिंपल बस आपको बताया कि एल्गोरिथम जो है वो क्या होता है कि हम अपने स्टेप्स डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या करना है। इस टू डू लिस्ट को जो हमने करना है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। और ये स्टेप 5 में हमने उसको एंड कर दिया, इनके फिनिश कर दिया प्रॉपर्ली। इसका फ्लो चार्ट देख लें जी, बहुत ईजी सा है। सबसे पहले हमारी स्टार्ट सिंबल, इनपुट ABC, यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स के नाम दिए हैं। ज़रूरी नहीं है मैं वही स्टेटमेंट भी लिख सकता था, क्योंकि फ़्लो चार्ट का मकसद इन वेरिएबल को डिफ़ाइन करना नहीं है, बल्कि फ़्लो चार्ट का मकसद इस फ़्लो को देखना है कि हमने किस तरीके से चीज़ें करनी हैं। तो इनपुट ABC, उसके बाद सम इज़ इक्वल A + B + C, यानी कि हमने A + B + C लिया, उसको सम किया और एक सम के वेरिएबल में हमने उसको रखवा दिया। उसके बाद प्रिंट सम, हमने सम को प्रिंट करवाया और हमारा जो फ्लो चार्ट है वो एंड हो गया। ये सिंपल सी एग्जांपल थी कि हमने 3 नंबर लिए हैं यूज़र से और उनको सम करवाया है और उसको प्रिंट करवाया है। कंप्यूटर में सम लेने के बाद ऑटोमेटिकली सम प्रिंट होके नहीं आता, बल्कि वो हमारी हर स्टेप के ऊपर स्टेटमेंट का मुंतज़िर होता है कि जो स्टेटमेंट हमें मिलती है उसके ऊपर वो काम करता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक और फ्लो चार्ट है जिसमें हमने 6 वैल्यूज़ लेनी है यूज़र से और उनके सम और एवरेज को हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसका पहले एल्गोरिथम ले लेते हैं। स्टार्ट इनपुट नंबर्स, ठीक है, नंबर लिए यूज़र से, इनपुट नंबर्स, और फिर क्या है सम इज़ इक्वल नंबर, यानी कि सम में वो मैंने नंबर सम करवा लिए। और फिर AVG के नाम से एक वेरिएबल लिया, उसमें क्या किया, सम ओवर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, यानी कि जितनी भी सम होंगे उनकी उसको हमने डिवाइड करना नंबर ऑफ़ वैल्यू से, चाहे वो 6 हों चाहे वो 5 हों। आपको पता ही होगा कि अगर हम 3 वैल्यूज़ की एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो जो भी सम होगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे, और अगर हम 10 वैल्यूज़ की एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो पहले उनको सम करेंगे और उसको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, यानी कि उन 10 वैल्यूज़ के सम को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो वो एवरेज आ जाएगी, और इसको भी हमने एवरेज में रखवा दिया। यहाँ पे मैंने सिंपल आपको फार्मूला बताया ताकि मज़ीद मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूँ, इसलिए। इसके बाद हमने प्रिंट सम करवाया और प्रिंट एवरेज, ठीक है। मैंने यहाँ पे मुकम्मल वर्ड लिखा है एवरेज, क्योंकि ऊपर मैंने AVG लिया है सिंपल एज वेरिएबल नेम, कि जिसमें हम वेरिएबल में वैल्यू रखवा रहे हैं AVG, यानी कि एक बॉक्स है AVG के नाम से जिसमें हम इसमें एवरेज की वैल्यू रखवा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने प्रिंट रिज़ल्ट की बजाय प्रॉपर्ली आपको समझाने के लिए प्रिंट सम और प्रिंट एवरेज लिखा है कि यहाँ पर हम एवरेज प्रिंट करवाएंगे जो हमने निकाली है, ठीक है। ऊपर मैंने प्रिंट रिज़ल्ट लिखा था, लेकिन यहाँ मैंने प्रिंट रिज़ल्ट नहीं लिखा, क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि हम प्रिंट और एवरेज को यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे और उसके बाद हमारा 7th जो स्टेप है वो है एंड। इसके बाद जो हमारा इसका फ़्लो चार्ट होगा उसमें क्या किया मैंने, स्टार्ट,
और इनपुट ABCDE और F 6 वैल्यूज़ लिए। मैंने बताया था आपको कि 6 वैल्यूज़ के लिए हम इसको फ्लो चार्ट को बनाएंगे। जो एल्गोरिथम है उसमें नहीं बताया गया कि कितनी वैल्यूज़ हैं, उसमें जब बस सिर्फ इतना बताया गया कि कौन कौन से स्टेप होंगे। ठीक है, एल्गोरिथम में सिंपली हमने अपनी लिस्ट बनाई है जिसके अंदर हम वो काम एक तरतीब के साथ करेंगे। फ्लो चार्ट में मैंने थोड़ा सा मज़ीद इसको एक्सप्लेन किया कि हमने 6 वैल्यूज़ के लिए इनपुट ली है ABCDEF। हमने ये 6 वैल्यूज़ 6 वेरिएबल, एक का नाम ए में एक वैल्यू रखवाई हमने, फॉर एग्ज़ाम्पल 1, B में 2, C में 3, 4 में D, E में 5 और 6 जो है वो हमने रखवाई है F में। इस तरीके से हमने सम लिया, सम इज़ इक्वल A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F। ठीक है, और हमने उसको सम करवा के कहाँ रखवा दिया, सम में। इनपुट में हमने पैरेललोग्राम लिया है, लेकिन यहाँ पर सम में क्योंकि फार्मूला है तो इसलिए यहाँ पर रेक्टेंगल सिंपल सी ली है। उसके बाद ABG वेरिएबल जिसमें हमने वैल्यू रखवाएंगे सम डिवाइड 6। ठीक है, हमने सम करवाने के बाद उसको 6 से डिवाइड किया और उसकी वैल्यू जो है वो हमने रखवा दी ABG एक वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, एक लोकेशन है जहां पर हम उसकी वैल्यू को रखवाएंगे। वो क्यों ली जाती है ये चैप्टर नंबर 2 में भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये इसलिए होती है क्योंकि हम जब उसको प्रिंट करवाएंगे नेक्स्ट, तो वो कैसे करवाएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कैलकुलेटर में, तो कैलकुलेटर में 2 + 3 तो आंसर 5 आ जाता है। उसका नुकसान क्या है कि हम दोबारा उस 5 को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ क्या है कि जब मैं ABG में एवरेज को स्टोर करवा दूंगा तो मैं जब मर्ज़ी चाहूँ ABG को यूज़ करके वो वैल्यू दोबारा से इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिस तरह मैंने सम में वैल्यू निकलवाई और मैंने उसको एवरेज में दोबारा से यूज़ किया, बिल्कुल वैसे। इसी तरीके से प्रिंट मैंने करवा दिया सम एंड ABG को, यानी कि एवरेज को मैंने उस वेरिएबल को इस्तेमाल किया जिसमें वैल्यू स्टोर थी, उसको प्रिंट करवाया। मैं एल्गोरिथम की तरह इन दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग भी लिख सकता था और इकट्ठे लिखने पे भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। प्रिंट सम एंड एवरेज, यानी कि मैंने उस वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दिया और फिर एंड, और यहाँ पर हमारा जो है वो फ्लो चार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं आपको छोटा सा टास्क दूंगा जिसमें आपने कोशिश करना होगा कि आप एल्गोरिथम भी डिज़ाइन करें और उसके साथ उसका फ्लो चार्ट भी डिज़ाइन करें। आपके पास सिचुएशन ऐसी है, यानी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो आपकी ऐसी होगी कि आपने यूज़र से 10 नंबर लेने हैं। ठीक है, उन नंबर्स का आपने सम फाइंड आउट करना है और उनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है और उनकी आपस में जो 10 नंबर हैं उनकी आपस में जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी फाइंड आउट करनी है। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दूँ, बिल्कुल इससे मिलता जुलता होगा कि आपने यूज़र से 10 नंबर लेने हैं। आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं सिंपली कि इनपुट 10 नंबर्स या सिंपल नंबर्स, और फ्लो चार्ट में भी आप 10 वेरिएबल बताने की बजाय आप सिंपल ये लिख सकते हैं कि इनपुट 10 डिफरेंट नंबर्स, यस 10 नंबर्स। फिर आप उनका सम करवाएंगे, सम इज़ इक्वल 10 नंबर या गिवन नंबर्स भी लिख सकते हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट में, यानी कि जो उनके नंबर जो है वो 10 जो आपने एंटर किए हैं उनका आपस में बार बार मल्टीप्लिकेशन, यानी कि उन 10 के 10 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जिस तरह प्लस किया। तो आप लिख सकते हैं, उसके लिए हम जो कंप्यूटर में हमारे पास जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो है प्रोड। ठीक है, तो प्रोड या प्रोडक्ट इज़ इक्वल जो भी आपके गिवन प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, यानी कि आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं A × B × C, जो भी आप 10 नंबर लें। उसके बाद उनकी एवरेज ज़ाहिर है सम को इस्तेमाल करेंगे, हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। और फिर हम बारी बारी तरतीब से सम को, प्रोडक्ट को और एवरेज को प्रिंट करेंगे और हमारा फ़्लो चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको छोटा सा टास्क दिया है, काइंडली पहले आप इन 2 एल्गोरिथम और फ़्लो चार्ट को बाय हैंड प्रैक्टिस करें और फिर ये जो आपको टास्क दिया गया है इसको आप परफॉर्म करें। और किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो मुझसे लाजमी शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, आई विल बी देयर टू हेल्प यू।